बहन से इतना नाराज हो कि अब माँ से भी बात नहीं करोगे? नहीं अम्मी, मैं नाराज नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो आप दोनों से माफी मांगने के लिए आने वाला था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती अम्मी, जब अरीशा को हमारी कोई फिक्र ही नहीं है तो आप दोनों क्यों उसको याद करती रहती है, क्यों फिक्र करती है उसकी इतनी? तुम कैसे कह सकते हो कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है? हो सकता है कि वो तुम्हें याद कर रही हो, इसीलिए तुम्हारे बुलाने का इंतजार कर रही। मैं इसी वजह से तो कह रही हूँ कि तुम उसे कॉल कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम अरसलान की वजह से गुस्से में हो, और होना भी चाहिए, लेकिन बेटा तुम्हें अपनी कामयाबी के बारे में हामिद भाई और अरीशा को जरूर बताना चाहिए। नहीं अम्मी, इतना सब कुछ हो गया हमारे दरमियान, क्या एक बार भी ताया अब्बू या सुफियान ने कॉल की? मुझे बुरा नहीं लगेगा। जब उन लोगों को हमारी कोई परवाह नहीं है तो हम लोग उनकी परवाह क्यों करें? अपनों में अना आड़े आ जाए ना तो रिश्ते टूट जाते हैं, और फिर उस घर से तो तुम्हारे दो रिश्ते वापस थे। तुम पहल कर लो, अपनी कामयाबी के बारे में हामिद भाई और अरीशा को बताओ। इस बहाने तुम्हें इन दोनों के रवैये भी पता चल जाएंगे। पहले अरीशा को कॉल मिलाओ, हामिद भाई से बाद में बात कर लो। अरीशा को पहले क्यों? बीवी है वो तुम्हारी, और बीवी का हक तो सबसे पहले होता है ना। चलो शाबाश, कॉल मिलाओ अरीशा को, मिला लो कॉल, उससे बात करो। देखा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अरीशा ना इस घर में वापस आना नहीं चाहती, लेकिन आप नहीं मान रही। अब आ गया यकीन आपको, देख लिया आपने खुद। बिला वजह मैंने कॉल करके अपनी बेइज्जती करवाई। नहीं, मुझे ना आप किसी से कोई वास्ता नहीं रखना है। तायब्बू रहते ना, उनको मैं कॉल कर लूंगा बाद में। अच्छा चलो ठीक है, आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, अपना मूड मत खराब करो। मैं आयशा को कहती हूँ वो तैयार हो जाए, फिर हम लोग कहीं बाहर चलते हैं।